हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 16 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य पढ़ने से पहले बच्चों उत्तम स्वास्थ्य होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए। शरीरगत आयोग को सही रूप में प्रकट करने वाले दो तत्व प्रधान हैं। इनमें से एक है आहार, दूसरा है व्यवहार अर्थात श्रम। पोषण के लिए आहार की आवश्यकता होती है और उसे पचाने के लिए श्रम की। पोषक आहार के संबंध में चल रही है यह धारणा पूर्ण है कि स्वादिष्ट और बहुमूल्य भोजन बलवर्धक होती है अथवा टॉनिकों के बल पर बलिष्ठता संचय की जा सकती है। तले भुने अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन अपनी मौलिक विशेषता को गंवा बैठते हैं। ये पाचन में गरिष्ठ भी होते हैं। स्वाद में ये अधिक मात्रा में भी खा लिए जाते हैं। ऐसी दशा में ये पोषण के स्थान पर शोषण अधिक करने लगते हैं। अपच सड़न उत्पन्न करता है और सड़ा हुआ आहार विष बनकर रक्त के साथ सारे शरीर में फैल जाता है। अनेकानेक रोगों की शुरुआत इसी प्रकार होती है। प्रश्नचित्त लोगों का स्वास्थ्य सभी सुविकसित रहता देखा जाता है। इसके विपरीत ईर्ष्यालु, देशी, क्रोधी, आक्रमण प्रकृति के लोग अपनी खोदी हुई खाई में स्वयं ही गिरते हैं और करारी चोट खाने जैसे दुष्परिणाम भुगतते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर आरोग्यकामी को ध्यान रखना चाहिए कि आहार, संयम, श्रम साधना और मानसिक संतुलन ये तीन ही सुदृढ़ स्वास्थ्य की आधारशिला है बच्चों। यानी स्वस्थ रहने के लिए जो मैंने अभी बताया आपको वह पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको देखिए बच्चों, उत्तम स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसके बिना मनुष्य किसी कार्य को रुचिपूर्वक नहीं कर सकता। कार्य के प्रति रुचि और लगाव के अभाव में वह अपने जीवन को लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सकता। किंतु उत्तम स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, इसमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य, चरित्र और संयम भी सम्मिलित है। जो अभी पहले मैंने बताया बच्चों वही चीज़ इस लेसन में भी है। यानी उत्तम स्वास्थ्य अगर चाहिए तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य और जो हमारा रुचि है उस सब पे ध्यान देना होगा। जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अनेक साधन हैं। इसके लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ खेलकूद, व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि बहुत आवश्यक हैं। शारीरिक और मानसिक थकान से बचने के लिए मनोरंजन के साधनों का भी आवश्यकता होती है। स्वस्थ मनोरंजन के अभाव में भी उत्तम स्वास्थ्य दुर्लभ हो जाता है। बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेलकूद, व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि अनेक रुचिकर साधन हैं जिन्हें बच्चे विद्यालय के क्रीड़ांगन में सामूहिक रूप से सरलतापूर्वक कर सकता है। यानी बच्चा क्या करता है, अपने स्कूल के प्रांगण में अपने खेल के द्वारा, अपने स्वास्थ्य को अपने मनोरंजन के द्वारा सभी कुछ कर सकता है। व्यायाम, प्राणायाम सभी कर सकता है। खेल से बच्चों में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता का भी विकास होता है। असाधारण प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी अपने कौशलों को प्रदर्शित कर अपने देश का नाम उजागर करता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव उस समय होता है जब हम दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल अथवा कबड्डी प्रतियोगिताओं को देखते हैं। यानी बच्चों क्या होता है, जब हम टीवी पे बहुत सारे गेम यानी खेल प्रतियोगिताओं को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, अपने देश के खिलाड़ियों के प्रति एक अच्छी भावना होती है। जहां हम जाति, धर्म और संप्रदाय को भूलकर यह सोचते हैं कि शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए इन साधनों में से किसी एक अथवा एकाधिक को अपनाकर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। हमारा शरीर एक यंत्र के समान है, इसमें अनेक प्रकार के कलपुर्जे, यानी इन सभी को देखकर हम क्या कर सोचते हैं
कि अगर हमें उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, हमारा शरीर क्या है, एक मशीन की तरह, अगर उन पुर्जों को स्वस्थ रखना है तो हमें भी इसमें से कोई एक खेल अपना के अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा बच्चों। स्वचालित पंप है जो बिना हमारी जानकारी के हमारे खून को दिन रात सारे शरीर में प्रभावित करता रहता है। इसी प्रकार हमारे फेफड़े निरंतर श्वास लेने और श्वास छोड़ने का कार्य करते रहते हैं। हृदय, तिल्ली, गुर्दे और आदि शरीर के अन्य अंग भी इसी प्रकार निरंतर अपना अपना कार्य करते रहते, जिनके कार्य करते रहने का हमें ज्ञान भी नहीं होता। यानी हमारा शरीर क्या है, एक स्वचालित पंप है जो हम जब निरंतर सांस लेते हैं, यानी अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अनेक भाग स्वस्थ होते हैं। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे कार्य लेना चाहते हैं। यानी बच्चों क्या है, शरीर के हमारे बहुत सारे अंग ऐसे हैं जब हम उनसे काम लेना चाहते हैं तभी उनसे काम होता है। जैसे आँखों को घुमाने वाला, चाहे हाथ पैर दौड़ना झुकना, यानी ये सारे काम जब हम करेंगे तभी हमारे शरीर के यह अंग मजबूत और ताकतवर होंगे। दिन भर श्रम करने के कारण मजदूरों और किसानों के शरीर के अधिकांश अंगों का व्यायाम हो जाता है, परंतु जो लोग बैठकर काम करते हैं, जिनका अधिक समय लिखने पढ़ने में व्यतीत होता है, उनके शरीर की अधिकांश मांसपेशियां निष्क्रिय बनी रहती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए व्यायाम व आसन आदि क्रियाएं नित्य करते रहें। यानी जो लोग मजदूर हैं बच्चों, वह तो अपना व्यायाम कर लेते हैं, और जो लोग बैठकर पढ़ते हैं या काम करते हैं उनकी मांसपेशियां क्या होती है, बंद हो जाती है। निष्क्रिय का होता है क्रिया शून्य, यानी हमारी जो शरीर, हमारा जो बॉडी है वह काम करना बंद कर देता है और हमारे रक्त प्रवाह संतुलित दशा में नहीं प्रभावित होते, उनकी अशुद्धियाँ दूर नहीं होती हैं, उनमें नई शक्ति या नव चेतना नहीं आती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी इच्छा, अवस्था एवं रुचि के अनुसार खेल, आसन, व्यायाम, प्राणायाम आदि में से किसी एक को चुनकर नियमित अभ्यास करें। वैसे तो प्रत्येक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए किसी न किसी प्रकार का खेल, व्यायाम, आसन आदि का प्रबंध होता है, परंतु वह पर्याप्त नहीं होता। अतः बच्चों को घर पर ही भी व्यायाम, आसन एवं खेल आदि का अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी जो स्कूल में आप लोग खेलते हैं वह उतना आपके लिए परिपूर्ण नहीं है, इसलिए घर पर भी व्यायाम, प्राणायाम करिए। किशोरावस्था के बच्चों के लिए खेलकूद, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना आदि, तैरना आदि अच्छे और लाभकारी व्यायाम हैं। प्रत्येक बालक बालिका को किसी न किसी सामूहिक खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। इसे न केवल शरीर फुर्तीला सशक्त होता है, अपितु इसमें परस्पर सहयोग से काम करने की भावना का विकास भी होता है। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो आदि खेल प्रायः सभी विद्यालयों में खिलाए जाते हैं, अतः बच्चों को इनमें उत्साह से भाग लेना चाहिए। यानी आपके स्कूल में अगर कोई भी खेल होता है तो उसमें पूरे उत्साह के साथ भाग लीजिए, और अगर नहीं होता है तो घर पर कोई एक खेल खेलने का प्रयास करिए। प्रायः सभी प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक व्यायाम कराए जाते हैं। इन व्यायामों में से न केवल स्वस्थ बनता है, अपितु समूह में रहकर कार्य करने की भावना का भी विकास होता है। यानी यह खेल हमें व्यायाम या प्राणायाम नहीं सिखाता, बल्कि हमारे अंदर सामूहिक भावना का भी विकास कराता है। पढ़ते समय बच्चे बैठे रहते हैं, हाथ, मानसिक, आँख आदि के अतिरिक्त उनके शरीर के अंग निष्क्रिय होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, यानी जितने भी ये सारे खेल हैं, खो खो, दौड़, कबड्डी, ये सब क्या हैं जिन्हें छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं, और इन खेलों के लिए अधिक धन की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए आप मोहल्ले में, घर में
आप या तो स्कूल में ज़रूर खेल लिए। तैरना भी एक प्रकार का खेल है। इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों का व्यायाम भी हो जाता है। जहाँ नदी, नहर, झील की सुविधा प्राप्त होती है वहाँ के विद्यार्थियों को तैरना सीखना चाहिए। कुछ शहरों में तैरना सीखने के लिए ये कृत्रिम जलाशय बने रहते हैं। जहाँ यह सुविधा है वहाँ उसका लाभ बच्चों को अवश्य मिलना चाहिए। आसन हर अवस्था के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। इससे न केवल शरीर के सभी अंगों को सक्रिय किया जाता है अपितु तन मन पर नियंत्रण भी किया जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, पद्मासन आदि सरलता से सीखे जा सकते हैं। आसनों को जितनी छोटी उम्र में सीख लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। यानी ये जितने भी आसन हैं अगर छोटी उम्र में सीखेंगे तो आपकी बॉडी में लचीलापन होगा, आप जल्दी से सीख लेंगे। बड़े होने पर थोड़ा सा शरीर को कष्ट होगा। प्राणायाम का उद्देश्य अपनी श्वसन प्रक्रिया को इस प्रकार विकसित करना है कि यह तन और मन दोनों को शुद्ध करे। प्राणायाम करने से न केवल फेफड़ों को बल मिलता है बल्कि उदरस्थ सभी नसों को रक्त प्रभाव सुधरता है। उदरस्थ का पेट होता है बच्चों। आंतें सक्रिय एवं मजबूत होती हैं। प्राणायाम से मस्तिष्क स्वच्छ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यानी हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेल और आसन तो आवश्यक, भोजन संबंधी बातें भी बहुत आवश्यक है। हमें गरिष्ठ का अर्थ होता है भारी भोजन नहीं लेना चाहिए, अत्यंत हानिकारक है। उतना ही खाना चाहिए जितना हम पचा सकते हैं। यानी भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हमारा जितना भूख है उतना ही हमें खाना चाहिए जितना हम पचा सके बच्चों। और स्वस्थ रहने के लिए अपने मन को प्रसन्न और पवित्र रखना होगा। गांधी जी तो यहाँ तक कहते थे कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। अतः हमें चाहिए कि खेल, व्यायाम, आसन तथा भोजन संयम के द्वारा अपने शरीर एवं मन को पूर्ण स्वस्थ रखें। ऐसा करने से मन प्रसन्न एवं तन में स्फूर्ति बनी रहती है। किसी भी कार्य को करने में मन लगेगा और जब मन लगेगा तो कार्य भी ठीक एवं समय पर संपन्न होगा। इस प्रकार हम न केवल अपना अपितु संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र का जीवन सुख और शांतिमय बनाने में सफल होंगे। यानी हम अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखेंगे तभी हम इस समाज और इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं बच्चों।